आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। उस पर बहुत बड़ी टूट हुई है। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है और इसका ऐलान पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने किया। राघव चड्ढा ने 2 और सांसदों संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। राघव ने यह भी बताया कि राज्यसभा के 4 और सांसद हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता भी उनके साथ हैं। 7 को मिलाकर ये जो आंकड़ा है 2/3 हो जाता है। हालांकि बाकी 4 सांसदों के बयान अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनके भी जल्द बीजेपी के मेंबरशिप ग्रहण करने का राघव चड्ढा ने दावा किया। लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर राघव और अन्य सांसद बीजेपी का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने के पीछे एक तकनीकी अड़चन है। ये नेता बीजेपी में आधिकारिक तौर पर तभी शामिल हो सकते हैं जब उन्हें राज्यसभा के सभापति से मंजूरी मिल जाए। राघव चड्ढा ने यह कहा है कि काफी दिनों से वो महसूस कर रहे थे कि वो गलत पार्टी में है। राघव ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी अब अपने सिद्धांत से भटक चुकी है। जो पार्टी करप्शन से लड़ने के लिए बनी, अब उसके नेता ही भ्रष्टाचार में डूबे हैं। पार्टी का इस्तेमाल निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे, और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। राघव चड्ढा ने पीएम मोदी की तारीफ की और यह कहा कि देश की जनता ने 3 बार नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा जताया। मोदी के डेवलपमेंट के एजेंडे पर देश में मोहर लगाई है और वो भी सकारात्मक राजनीति के लिए मोदी के साथ चलना चाहते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। पंजाब में 10 महीने के बाद चुनाव होने हैं और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने इसे पंजाब की राजनीति से जोड़ा और बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं ने राघव चड्ढा समेत पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर पंजाबियों से गद्दारी का आरोप लगाया है। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, यह घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, यह भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया।
इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी।